हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ साजिद खान और स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। सो आज भी हम एक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सेवन्थ क्लास में और सेवन्थ एट एंड टेंथ में इस मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं। सो आइए उस मॉडल को एक बार देख लेते हैं। तो उस मॉडल को दिखाने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि कभी आपने कलर्स को मर्ज करके देखा है कि अगर दो अलग अलग कलर हैं और हम उनको लेते हैं आपस में और मिक्स करते हैं तो कोई कुछ चेंज आपने देखा है। तो आइए इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक मॉडल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं पीछे से किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, डिस्क में हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप का ऐड किया हुआ है और ये आपको सामने से इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ से ये रोटेट होता है। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इस मॉडल का नाम न्यूटन कलर डिस्क है। तो अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है। इसमें आपको कुछ कलर्स ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जो बेसिकली 7 कलर्स आपको दिखेंगे। ओके, और मैं इसको एक बार ऑपरेट करता हूँ, आप लोग देखिएगा उनके ऑपरेट करने पे क्या हो रहा है। ओके, सो हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करते टाइम पे आप लोगों ने कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ पर वाइट कलर फॉर्म हो रहा है, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए एक बार और ऑपरेट करते हैं। नाउ इट्स लुक वाइट, राइट? तो अब ये वाइट कलर क्यों हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको हमें जानना है। सो अलग अलग कलर्स को अगर हम दो कलर को अगर हम मिलाते हैं या दो या तीन कलर को अगर हम मिलाते हैं तो उसमें एक नया कलर हमें तैयार होकर के दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्लू और येलो को मिलाएं तो हमारे पास जो कलर कॉम्बिनेशन आएगा मिलाने के बाद वो बेसिकली ग्रीन कलर का होगा, राइट? एक जस्ट एग्जांपल। ऐसे यहाँ पर जब आपको ये 7 कलर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, बेसिकली ये 7 कलर जो हैं इसका एक कॉम्बिनेशन है जिनको हम लोग विब ग्योर के नाम से जानते हैं। विब ग्योर, VIBGYOR मीन्स V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये 7 कलर होते हैं जो इस डिस्क पे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये 7 कलर जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये सातों के सातों कलर का जो इमेज है हमारी रेटिना पर जाकर सुपर इम्पोज होता है। और यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो आएगा वो सुपरपोज्ड आएगा। मीन्स जब ये सातों के सातों कलर एक ही समय में एक साथ जब रेटिना पे फॉर्म होते हैं तो सुपरपोज्ड उस सिचुएशन को या उस परिस्थिति को हम लोग कहेंगे। जिसकी वजह से ऐसा क्या होता है कि वो सातों के सातों कलर जब सुपरपोज्ड होते हैं तो हमें ऐसा परसेप्शन होता है और ये सातों के सातों कलर मिल करके वाइट कलर हमें नज़र आते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। परमानेंट ऐसा नहीं होता, राइट? ये बेसिकली जस्ट अपोजिट होता है जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स कि जब हम एक सनलाइट को एक प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो वो 7 कलर में जब डिवाइड होती है उसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये उसका जस्ट उल्टा है, जब ये सातों के सातों कलर मर्ज हो जाते हैं और उसके बाद हमें वाइट कलर दिखाई देता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। वो यहाँ पे हम न्यूटन कलर डिस्क के माध्यम से दिखाते हैं। अगर आप रियल में भी इन सातों कलरों को जब आप मिक्स करेंगे तो हमें डल वाइट कलर देखने के लिए मिलेगा, राइट? और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण के नाम से जानते हैं जो आपको 10th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि सातों के सातों कलर मर्ज होकर के हमें वाइट कलर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया है। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी और जो कलर के मिक्स होने से ये वाइट कलर बन रहा है वो क्यों बन रहा है ये आपके समझ में आया होगा। जैसे ही आप ये सातों के सातों कलर मर्ज होंगे वो हमें वाइट कलर हमें दिखाई देगा।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मॉडल के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। थैंक यू।